जय श्री लक्ष्मी नारायण। भगवान नारायण जिनकी कृपा मात्र से संसार का कल्याण होता है, वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अनमोल आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी महिमा अपार है और उनकी कृपा पाने के लिए हर भक्त अपनी तरह से प्रयास करता है। आइए इस प्रेरक कथा के माध्यम से जाने कि कैसे सच्ची भक्ति, त्याग और समर्पण से ही प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसकी न्यायप्रियता और धर्म परायणता के चर्चे दूर दूर तक थे। वह अपने राज्य की प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था और हर दिन अपने इष्ट देव की पूजा करता था। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि स्वयं भगवान उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने को बाध्य हो गए। एक दिन उसकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, आपके अनुग्रह से मेरे राज्य में सुख शांति है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है, वैसे ही मेरी समस्त प्रजा को भी दर्शन देकर कृतार्थ करे। भगवान ने राजा को समझाया यह संभव नहीं है, लेकिन राजा अपनी प्रजा के लिए जिद पर अड़ गया। अंततः भगवान ने कहा, ठीक है, कल आपकी समस्त प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना। मैं पहाड़ी के शिखर पर दर्शन दूंगा। राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया और नगर में घोषणा करवाई कि सभी लोग अगले दिन पहाड़ी के नीचे इकट्ठे हो। भगवान के दर्शन का यह अनुपम अवसर कोई न चूके। अगले दिन राजा अपनी प्रजा के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें तांबे के सिक्कों का विशाल ढेर दिखाई दिया। कुछ लोग लालच में दौड़ पड़े। राजा ने उन्हें समझाया, सावधान, यह सब तुच्छ हैं। भगवान के दर्शन के सामने इनकी कोई कीमत नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने लोभ के आगे घुटने टेक दिए और सिक्कों को लेकर लौट गए। थोड़ी देर आगे चलने पर चमचमाते चांदी के सिक्कों का ढेर दिखा। इस बार लोग चांदी के आकर्षण में बंध गए और उन्होंने भी यही सोचा, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे, लेकिन इतना धन शायद दोबारा न मिले, और वे सिक्के समेटकर लौट गए। जब राजा और शेष प्रजा आगे बढ़े तो सोने के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। अब तो अधिकांश लोग खुद को रोक न सके। राजा के अपने सर्वजन भी सोने के लोभ में पड़ गए। उन्होंने भी धन इकट्ठा कर अपनी राह बदल ली। राजा और रानी ही शेष रह गए। राजा ने दुखी होकर कहा, देखो, लोग भगवान से मिलने का महत्व नहीं समझते। संसार की दौलत भगवान के सामने क्या है। रानी ने सहमति जताई, लेकिन कुछ दूर चलने पर हीरो का सप्तरंगी पहाड़ देखकर रानी भी बंधन तोड़ बैठी। उसने हीरो को समेटना शुरू कर दिया। राजा ने यह सब देखा और मन में ही मन ग्लानि से भर गया। अब राजा अकेला ही पहाड़ी की ओर बढ़ा। शिखर पर भगवान स्वयं उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, तुम्हारी प्रजा और सर्वजन कहाँ हैं? मैंने तो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। राजा ने सिर झुका लिया और बोला, प्रभु, वे सभी भौतिक सुख संपत्ति के मोह में पड़ गए हैं। भगवान ने राजा को स्नेहपूर्वक समझाया, जो लोग
संसारिक सुख को मुझसे ऊपर मानते हैं, वे मेरी कृपा से वंचित रह जाते हैं। केवल वही मेरे लिए प्रिय होते हैं जो अपने मन, बुद्धि, हृदय को मुझ पर समर्पित करते हैं। भगवान ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपने कर्तव्य और भक्ति में जो दृढ़ता दिखाई है वह अद्वितीय है। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारा राज्य सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक बनेगा। राजा ने भाव विह्वल होकर भगवान को नमन किया और इनकी शिक्षाओं को हृदय में बसाकर वापस लौटा। राजा ने अपनी प्रजा को समझाया कि असली संपत्ति भगवान की कृपा और उनकी भक्ति है, न कि भौतिक सुख संपत्ति। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल पूजा अर्चना नहीं, बल्कि लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठकर निष्काम भाव से समर्पण आवश्यक है। जो मनुष्य संसार के सुखों को छोड़कर भगवान पर भरोसा करता है, उसकी जीवन नया स्वयं भगवान पार लगाते हैं। इसलिए चलिए हम भी अपने मन को, आत्मा को परमात्मा के चरणों में अर्पित करें और प्रभु की अनंत कृपा प्राप्त करें। संसार के मोह को छोड़ प्रभु की शरण में जाओ, यही सच्चा सुख और असली संपत्ति है। जय श्री लक्ष्मी नारायण।